नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो जितनी रोमांचक है उतनी ही डरावनी भी। हम आज के मॉडर्न क्राइम सीन्स यानी अपराध स्थलों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जहां हमारे आसपास के स्मार्ट डिवाइस अब मुख्य गवाह बन चुके हैं। आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस संगम को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी न्याय प्रणाली को बिल्कुल जड़ से बदल रहा है। आप जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या होगा अगर एक हमेशा सुनने वाला स्मार्ट स्पीकर किसी अपराध को सुन ले? क्या उसे गवाह के तौर पर अदालत में कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? सच कहूं तो ये अब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं रही, बल्कि आज के जांचकर्ताओं के सामने खड़ी एक बिल्कुल असली चुनौती है। अब इस हेडलाइन को ही देख लीजिए। जब एक जज अमेज़न को डबल मर्डर केस में इको डिवाइस की रिकॉर्डिंग सौंपने का सीधा आदेश दे दे, तो समझ जाइए कि बात कितनी सीरियस हो चुकी है। ये हेडलाइन साफ दिखाती है कि कैसे हमारी घरेलू तकनीक और आपराधिक जांच का अचानक आमना सामना हो रहा है, और इंटरनेट पर इस बात को लेकर कितनी तीखी बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए थ्योरी से निकलकर कुछ असल मर्डर मिस्ट्रीज की बात करते हैं। जब आज कोई अपराध होता है तो पुलिस केवल इंसानी गवाहों को नहीं तलाशती, बल्कि उनका पूरा ध्यान हमारे लिविंग रूम में रखे गैजेट्स पर होता है। मिसाल के तौर पर अरकनसास के मशहूर हॉट टब केस को ही ले लीजिए। नवंबर 2015 में जेम्स बेट्स के घर एक व्यक्ति हॉट टब में मृत पाया गया। पुलिस ने जांच में बेट्स का अमेज़न इको तो जब्त किया ही, लेकिन असली ट्विस्ट कहीं और से आया। पुलिस ने स्मार्ट वाटर मीटर का डेटा निकाल लिया। जी हां, पानी का मीटर। डेटा ने दिखाया कि आधी रात के वक्त पानी के इस्तेमाल में अचानक भारी उछाल आया था, जिससे पुलिस ने ये थ्योरी बनाई कि शायद क्राइम सीन को धोया जा रहा था। हालांकि बाद में ये आरोप हटा लिए गए, लेकिन इसने इन्वेस्टिगेशन का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। ऐसा ही एक और हैरान करने वाला मामला है जिसे लोग फिटबिट मर्डर कहते हैं। कोनी डिबेट नाम की महिला मृत पाई गई और उनके पति ने कहानी बनाई कि किसी नकाबपोश घुसपैठिए ने हमला किया था। लेकिन महिला ने जो फिटबिट पहन रखा था, उसके डेटा ने पूरी कहानी ही पलट दी। डिवाइस में दर्ज मूवमेंट और हार्ट रेट के स्पाइक्स ने पति के बताए गए टाइमलाइन की धज्जियां उड़ा दी। ये दिखाता है कि कैसे एक स्मार्ट वॉच किसी झूठी कहानी की पूरी पोल खोल सकती है। और बात सिर्फ स्मार्ट स्पीकर या घड़ियों तक ही सीमित नहीं है। फ्लोरिडा में भाले से हुई एक मौत के मामले में पुलिस ने अमेज़न इको से सुराग मांगे। एक और अजीबोगरीब केस में तो आग लगाने वाले एक संदिग्ध का पर्दाफाश उसके खुद के पेसमेकर ने कर दिया, क्योंकि पेसमेकर के डेटा ने साबित कर दिया कि वो झूठ बोल रहा था। लिटरली हार्टबीट ने सच उगल दिया। अब तो बड़े बड़े एकेडमिक जर्नल भी मान रहे हैं कि हमारी ये डिजिटल फुटप्रिंट्स सबूतों की पूरी दुनिया को बदल कर रख रहे हैं। तो इन सब घटनाओं का नतीजा क्या निकला? एक पूरी तरह से नई साइंस का जन्म, जिसे हम आईओटी फोरेंसिक्स कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये फोरेंसिक्स का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। जांच करने वालों के सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं। सोचिए, बाजार में हजारों तरह के डिवाइस हैं और उनका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। डेटा इतना ज्यादा है कि समंदर जैसा लगता है। ऊपर से ज्यादातर डेटा डिवाइस में न रहकर सीधे क्लाउड पर सिंक हो जाता है, जिसे कानूनी तौर पर निकालना एक अलग ही सिरदर्द है। और अब तो ऑटोनॉमस गाड़ियां भी आ रही हैं, जिसने इस पूरे जाल को और भी उलझा दिया है। खैर, ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कानूनी पहलू भी है। जब अमेज़न ने शुरुआत में डेटा देने से साफ इनकार कर दिया था, तो एक जबरदस्त संवैधानिक बहस छिड़ गई थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी उलझन सामने आती है। क्या एक स्मार्ट स्पीकर से बात करना एक सर्च इंजन पर कुछ खोजने जैसा ही है? मतलब एक तरफ तो यूजर द्वारा पूछे गए सवाल हैं और दूसरी तरफ मशीन द्वारा दिए गए जवाब। बहस इस बात पर है कि क्या इन इंटरैक्शंस को अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन यानी फ्री स्पीच के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी यानी कड़ी जांच के सिद्धांत की। कानूनी हलकों में ये बहस जोरों पर है कि क्या पुलिस को हमारे घरों की इन बेहद पर्सनल रिकॉर्डिंग्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ संभावित कारण से काम चलाना चाहिए, या फिर सरकार को कोई बहुत ही ठोस वजह या कंपेलिंग इंटरेस्ट साबित करना होगा। हम यहाँ किसी का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये डिबेट साफ दिखाती है कि निजता और सुरक्षा के बीच का टकराव कितना कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी कानूनी बहसों और सनसनीखेज हेडलाइंस के बीच एक ज़मीनी हकीकत भी है।
सच तो ये है कि आज की तारीख तक एलेक्सा एक बहुत ही कमज़ोर गवाह साबित हुई है। असल ज़िंदगी में ये स्मार्ट स्पीकर अभी तक फिल्मों की तरह क्राइम सुलझाने वाले अल्टीमेट टूल नहीं बने हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, उन्होंने प्राइवेसी को लेकर हमारी कमज़ोरियों को पूरी तरह एक्सपोज ज़रूर कर दिया है। अब जरा इस मुद्दे को थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं। अलग अलग घरों से बाहर निकलकर पूरे सिस्टम के लेवल पर बात करते हैं कि कैसे पुलिस और कानून व्यवस्था व्यापक पैमाने पर एआई के इस्तेमाल कर रही है। आज के वक्त में इन्वेस्टिगेशन का तरीका बेहद इंटरकनेक्टेड हो गया है। एक तरफ 5G नेटवर्क की बिजली जैसी स्पीड है और दूसरी तरफ एआई का दिमाग। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो कानून प्रवर्तन एजेंसियां पूरे के पूरे शहरों के क्राइम पैटर्न को रियल टाइम में ट्रैक कर सकती हैं। ये सिर्फ अपराध होने के बाद की जांच नहीं है, बल्कि क्राइम को होने से पहले रोकने की एक जबरदस्त कोशिश है। और ये कोई भविष्य की बातें नहीं है, ये सब अभी हो रहा है। भारत के विमर्श 2023 हैकेथॉन को ही ले लीजिए। वहाँ एआई की मदद से बोलकर एफआईआर दर्ज करने, ड्रोन से निगरानी करने, क्राइम सीन्स को ऑगमेंटेड रियलिटी में एनालाइज करने और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसी कमाल की तकनीकों का टेस्ट हुआ है। ये एकदम साफ दिखाता है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग का फ्यूचर बस आ ही चुका है। क्रिमिनल्स को पकड़ना और जांच करना तो बस पहला कदम है, राइट? असली काम तो अदालतों में होता है। अब देखते हैं कि कैसे पूरी की पूरी न्यायिक प्रणाली ही डिजिटल हो रही है और अदालतों का कायाकल्प किया जा रहा है। भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसका एक बहुत शानदार केस स्टडी है। हम सब जानते हैं कि भारत की अदालतों में कितने लाखों केस पेंडिंग हैं। इस भारी भरकम बैकलॉग से निपटने और न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए एआई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। भारत का ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में जो हो रहा है वो सच में इम्प्रेसिव है। केस की शेड्यूलिंग से लेकर पुराने मुकदमों के डेटा को एनालाइज करके आगे के फैसलों का प्रेडिक्शन करने तक का काम हो रहा है। और तो और आम नागरिकों की मदद के लिए 24/7 एआई चैटबॉट्स भी आ गए हैं। ये पूरा सिस्टम अब पहले से कहीं ज़्यादा पारदर्शी और एक्सेसिबल हो रहा है। और इसका एक बहुत ही मानवीय पहलू भी है जो शायद सबसे अहम है। एआई का इस्तेमाल कानूनी ट्रांसलेशन के लिए हो रहा है। जरा सोचिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 31,000 से भी ज्यादा फैसलों का 16 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब न्याय की भाषा सिर्फ अंग्रेजी नहीं रही। एआई की वजह से अब हर कोई कानूनी फैसलों को अपनी खुद की मातृभाषा में पढ़ और समझ सकता है। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हमें पूरी पिक्चर को एक साथ देखना होगा। एक तरफ एआई और आईओटी हमारी न्याय प्रणाली को सुपर एफिशिएंट और तेज बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमें अपने पर्सनल डेटा और प्राइवेसी के मौलिक अधिकार को भी बचाना है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे हमें हर हाल में मेंटेन करना होगा। तो आज के इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। जब हमारे घर, स्मार्ट टीवी और घड़ियां लगातार हमारी बातें सुन रहे हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो न्याय और निजता के बीच की वो लकीर आखिर कहाँ खींची जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ तकनीक का नहीं, हमारी जिंदगी का फ्यूचर तय करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।